गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +1 अकाउंट का चैप्टर 7 चल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम। आज हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और कॉजेस ऑफ इट्स पॉपुलरिटी, कि ये पॉपुलर ज़्यादा क्यों है, इसके क्या कारण है, क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट है साइंटिफिक सिस्टम, वैज्ञानिक प्रणाली। अंडर दिस सिस्टम द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड according to certain specified rules, and as such the system is more scientific as compared to any other systems of bookkeeping। इस विधि के अंदर, इस प्रणाली के अंदर जितने भी लेन देन किए जाएंगे सारे एक निश्चित विशेष रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। इसलिए ये विधि, ये प्रणाली, ये सिस्टम मोर साइंटिफिक है, अधिक वैज्ञानिक है दूसरे प्रणालियों की तुलना में। बुक कीपिंग के जो अदर सिस्टम है, पुस्त पालन के जो अदर प्रणाली हैं उसके कंपेयर में ये ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे वो किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। आपको रूल्स बताए थे, पर्सनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोर साइंटिफिक। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाएंगी हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रत्येक लेन देन का पूर्ण लेखा किया जाएगा। इन डबल एंट्री ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। दोहरा लेखा में सभी खातों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पर्सनल अकाउंट्स व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट्स वास्तविक खाते, एंड नॉमिनल अकाउंट्स नाम मात्र के खाते। एंड बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दीज। और एक लेन देन के, एक ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष का रिकॉर्ड किया जाएगा, दोनों पक्ष का लेखा किया जाएगा। हेंस इसलिए द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज मेंटेन इन दिस सिस्टम। इस प्रणाली में हर लेन देन का पूरा लेखा किया जाएगा, कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और दोनों एस्पेक्ट का रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप इसकी सहायता से डबल एंट्री सिस्टम में तलपट बनाया जा सकता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। इन डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड ऑफ वेरियस अकाउंट्स। जितने भी विभिन्न खाते होंगे उनके डेबिट साइड का जो रिकॉर्ड होगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ वेरियस अकाउंट्स। और जितने भी वेरियस अकाउंट्स के जो क्रेडिट साइड होगा उसके इक्वल हो जाएगा। मतलब विभिन्न खातों का डेबिट साइड और विभिन्न खातों का क्रेडिट साइड आपस में इक्वल होगा। एज सच ए ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। खातों की अंगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए एक तलपट बनाया जाएगा जिससे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आएंगी। नंबर 4 एडवांटेजेस है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनाना। अब विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तलपट की सहायता से a trader can prepare a trading account to find out the amount of gross profit or gross loss। ट्रायल बैलेंस की सहायता से ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट बना सकता है, व्यापारिक खाता बना सकता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकालने के लिए, सकल लाभ और सकल हानि। सिमिलरली इसी प्रकार ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। इसी प्रकार एक लाभ हानि खाता तैयार किया जाएगा, एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना हमने शुद्ध लाभ कमाया है या हानि सहन करी है
उसको निकालने के लिए लाभ हानि खाता तैयार किया जा सकता है ट्रायल बैलेंस की सहायता से। मतलब ट्रायल बैलेंस की सहायता से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जा सकता है, व्यापारिक खाता जिसमें निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा सकता है जिसमें निकलेगा या तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। फिफ्थ है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी मिल जाएगी। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में बिजनेस की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, इन सब की वैल्यू कहलाती है फाइनेंशियल पोजीशन। ए बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड which is a screen picture of the financial position of a business at a certain moment। एक बैलेंस शीट तैयार की जाएगी इसमें जो एक सर्टेन मोमेंट पे, एक निश्चित समय पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का चित्र प्रस्तुत करेगी। मतलब बैलेंस शीट की सहायता से आप निकाल सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, जिसमें एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू और कैपिटल कितनी है बिजनेस में वो बताया जाएगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की वैल्यू निकाली जाएगी और इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनाओगे। नंबर 6 लीगल अप्रूवल, कानूनी से मान्यता प्राप्त है डबल एंट्री सिस्टम को। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। इस विधि के अंदर प्रत्येक लेन देन का पूर्ण लेखा किया जाता है निश्चित नियमों के अनुसार। कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। पीछे भी बताया था कि 3 रूल्स है हमारे, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। उन रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाएगा इस ट्रांजैक्शन का, प्रत्येक लेन देन का। एज सच द सिस्टम मीट्स लीगल रिक्वायरमेंट, इसलिए ये सिस्टम हमारी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड रिलायबल बाय द कंपनीज एक्ट एंड द वेरियस अदर एक्ट्स। जो भी इसके अंदर बुक्स मेंटेन की जाएंगी, जितनी भी बुक्स बनेंगी, वो एक ट्रू और रिलायबल, सच्चा और विश्वास योग्य होंगी, क्योंकि उसे एक्सेप्ट किया जाएगा कंपनीज एक्ट द्वारा, कंपनी के अधिनियम द्वारा, और वेरियस अदर एक्ट्स, अन्य बहुत सारे एक्ट्स हैं, अधिनियम्स हैं जो इस बुक्स को, अकाउंट्स की बुक्स को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। क्योंकि इसमें जो रिकॉर्ड किया जाता है वो किया जाता है स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग, इसलिए इसे लीगल अप्रूवल भी मिल गई है। तो ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।